नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट अनुराग शर्मा एक और नया टॉपिक लेकर आ गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कल आपने सब पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करना। आज आप जानेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में जानना जा रहे हैं। पोलिनोमियल्स, आखिर पोलिनोमियल्स है क्या? पोलिनोमियल बहुपद, पोलिनोमियल। इसको जानने से पहले आपको दो वर्ड मैं यहां लिख रहा हूं, उनको थोड़ा डीपली जानना होगा, उनके बारे में समझना होगा। एक वर्ड है एक्सप्रेशन, ठीक। यहां मैं लिख रहा हूं इक्वेशन। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आखिर इक्वेशन कौन सी होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है, ये समझना होगा। अगर मैं यहां लिखूं 2x + 3, इट इज एन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये किसी के बराबर में नहीं है, इक्वल टू में कुछ नहीं है। इट इज एन इनकम्प्लीट, यह अपूर्ण है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x + 3 = 0 या एनी नंबर, नाउ इट इज कंप्लीट। नाउ इट मेक ए इक्वेशन। इट इज द कॉमन डिफरेंस, इट इज द मेन डिफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है कि ये इनकम्प्लीट होता है, ये कंप्लीट हो गया है। इक्वल में जरूरी नहीं है कि आप 0 लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। अगर वो लिखी हुई है तो ये इक्वेशन है, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन है। दोनों वर्ड क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं पोलिनोमियल्स की ओर। आखिर बहुपद क्या है? बहुपद के बारे में जानने के लिए आप थोड़ा इसके एक डेफिनेशन से समझाना शुरू करते हैं। Definition: the expression or function एक ऐसा एक्सप्रेशन और फंक्शन which has a degree, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपोनेंट, इन होल नंबर। ये क्या क्या एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री होल नंबर होती है, उसको पोलिनोमियल्स कहा जाता है। अब सभी जानते हैं होल नंबर क्या होता है। सबसे पहली क्लास में हमने होल नंबर ही पढ़ा था। होल नंबर which is started from 0 to 3 ... These are the whole numbers। अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसकी डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट, उसकी पावर होल नंबर्स है तो वो पोलिनोमियल्स कहलाएगा। यहां हम लिख रहे हैं जैसे कि 5x + 2, क्या ये पोलिनोमियल है? आपको चेक करना है कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में से है या नहीं। x की पावर 1, इट इज ए होल पोलिनोमियल्स इजीली। ये एक पोलिनोमियल है, यह एक पोलिनोमियल है। अब यहां एक वर्ड आया डिग्री। डिग्री, आप सभी को पता है डिग्री क्या होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंट, इट इज कॉल्ड डिग्री। फॉर डिग्री की डेफिनेशन, द highest
पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट इक्वल 0 जरूरी नहीं है, हमने लिख लिया है इक्वल 0। तो आप यहां देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या हुई डिग्री। ये क्वेश्चन आता है कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी हुई 2, इसकी 2 डिग्री है। और फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल जिसका कोई मान स्थिर ना हो, कांस्टेंट ना हो, चर, इट इज ए वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और a letter is movable। मूवेबल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। समझेंगे जैसे कि यहां लिखा है 2x प्लस 3 प्लस 5। ये फंक्शन किसका है, अगर ये x से डिनोटेड है तो ये फंक्शन हुआ x का, फंक्शन fx। अगर यहाँ y होता तो फंक्शन fy, z होता तो zy, 2 होता ये भी होता, वही है, ये लिखना है। अगर x की वैल्यू है 1 तो आप 1 रखेंगे, अगर ये 1 है तो 1 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे। क्या ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। 3 4 5 इंफिनिटी है। तो ये वैल्यू क्या हुई, वेरिएबल इज ए लेटर विच इज मूवेबल। ये वेरिएबल ऐसी चीज होती हैं जो मूवेबल होती हैं, स्थिर नहीं है, चलायमान, चलायमान कहलाते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन होती है उसको डिग्री बोलते हैं। पोलिनोमियल्स बहुपद एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जो होती है वो होल नंबर से होती है, उसको पोलिनोमियल्स कहा जाता है। ये पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा हमने जाना है। अब इसके जो प्रकार हैं वे समझेंगे थोड़ा। पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सब इजीली समझ रहे हैं, सबका थोड़ा थोड़ा ये पढ़ा हुआ भी होगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के टाइप्स नंबर 1 लिखेंगे, जैसे लिख सकते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल्स। नंबर 2 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नंबर 3 क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। नंबर 4 बाइक्वाड्रिक, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल और क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रिक, ये 4 हैं। लेकिन इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट
polynomial. Number 5, zero polynomial. जीरो पॉलिनोमियल्स, ये हुए पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, सभी लिख लेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा जानना होगा। आखिर लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे लिखा होता है? तो ये ऐसे लिखते हैं इसको, जैसे कि 5x + 3। लीनियर पॉलिनोमियल्स कितने टर्म हो सकते हैं? लीनियर है तो टर्म होंगे 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 5x + 5x² + 3x + 1, it is a quadratic polynomials. Cubic 5x³ + 3x² + 2x + 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। बाय क्वाड्रिक पे आ जाते हैं, 5x⁴ + 3x³ + 2x² + x + 1, ये बाय क्वाड्रिक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। वैसे लिख सकते हैं कि जैसे कि 5, 4, 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। जीरो एक अपने आप में अलग ही पॉलिनोमियल है, जिसकी जीरो पॉलिनोमियल बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। उसको डिस्कस में जानेंगे कि डिग्री डिफाइन होती क्यों नहीं है। लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक, बाय, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स। नोट कर ले, आखिर जीरो पॉलिनोमियल क्यों है? जीरो भी तो होल नंबर में आता है, तो तभी तो जीरो पॉलिनोमियल है। लेकिन आखिर क्यों है, इसको समझेंगे कि जीरो की पावर अगर जीरो है तो जीरो, जीरो की पावर 1 तो जीरो, जीरो की पावर इंफिनिटी हो सकती है। यह स्थिर नहीं है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट। तो जीरो अगर पॉलिनोमियल है तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जीरो इज ए पॉलिनोमियल बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो इज ए पॉलिनोमियल but degree is not defined, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। पता ही नहीं कितनी डिग्री हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी, देयर इज ए नो लिमिट। और फिर एक बार ओरली रिवीजन करेंगे। आज हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या होते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जो होल नंबर में होती है। डिग्री के बारे में हमें पता था, जो हाईएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। वेरिएबल एक ऐसा जिसको चर बोलते हैं, वैल्यूज उसकी जो कांस्टेंट नहीं हो सकती है, कुछ भी मान सकते हैं। और फंक्शन यदि एफ में है, एक्स में है तो एक्स में लिखेंगे, वाई में है वाई में लिखेंगे। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रिक और क्यूबिक, और फिर उसके नीचे कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल्स। और फिर हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, ax + b, फिर ax + b², फिर इसी प्रकार सारे लिखे थे। फिर ये जीरो और पॉलिनोमियल्स हो गया। और आज के लिए काफी है और आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।